है बहुत माथापच्ची का काम है। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत माथापच्ची का काम है। कौन सा ऐसा काम है जिसमें माथापच्ची नहीं होती है, ये भी मुझे बता दीजिए। जिंदगी जीने में कम माथापच्ची है क्या? सुबह सो के उठिए तब से कम माथापच्ची होती है क्या? औरतें जो खाना बनाती हैं उसमें कम माथापच्ची है क्या? बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसमें कम माथापच्ची है क्या? माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी सेवा करने में कम माथापच्ची है क्या? कौन सा ऐसा काम है जिसमें माथापच्ची नहीं है? सुबह से शाम तक हम लोग माथापच्ची ही तो करते रहते हैं। और ये एक ऐसा काम आपको बता रहे हैं जिस माथापच्ची करने से आपके घर खूब सारा पैसा बरसेगा। एक ऐसा काम बता रहे हैं जिसको करने से, जिसमें माथापच्ची करने से, इसके प्रोडक्ट को समझने से, उसमें माथापच्ची करने से आपकी ज़िंदगी में स्वास्थ्य लाभ होगा। आप स्वस्थ होंगे, आपकी पत्नी स्वस्थ होगी, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपके पेरेंट्स स्वस्थ होंगे, आपके इन लॉ स्वस्थ होंगे, आपके पड़ोसी स्वस्थ होंगे, आपके रिश्तेदार स्वस्थ होंगे, आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आपको जीवन में सम्मान मिलेगा, आपको मान मिलेगा। उसके बदले में हम माथापच्ची नहीं कर सकते। ड्यूटी कर सकते हैं, ड्यूटी करते हैं तो क्या उसमें माथापच्ची नहीं होती? जब हम ड्यूटी जाते हैं वहाँ बॉस जब सुनाता है, जब काम कंप्लीट नहीं होता है बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं, जब टारगेट कंप्लीट नहीं होता है बॉस दुनिया भर की बातें सुनाता है, तब माथापच्ची नहीं होती। उसके बावजूद जब इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम अपने घर को सही से तक चला सकें तो माथापच्ची नहीं होती। बच्चे कहते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं और आप उसको 6 महीने बाद का समय दे देते हैं, तब माथापच्ची नहीं होती। घर में बहुत अच्छा खाने को नहीं होता है, तब माथापच्ची नहीं होती। सिलेंडर खत्म हो जाता है, पड़ोसी से मांग के काम चलाते हैं, तब माथापच्ची नहीं होती। माथापच्ची किस चीज़ में नहीं है भाई साहब? अगर अपने काम के साथ साथ इस काम में थोड़ी माथापच्ची कर लोगे और हमारे सिस्टम के अनुसार सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप इस काम को अगर फैला लेते हैं तो आपको धन धान्य से तो भगवान आपको पूर्ण कर ही देगा, साथ में भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर होगी। भगवान कभी भी आपको अस्वस्थ नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि जब हम बीमार पड़ जाएंगे तब इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। अरे भैया ऐसा नहीं है। इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आप बिल्कुल फिट हैं, जिससे कि आप जीवन भर फिट बने रहें। क्या चाहते हो कि बीमार पड़े और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़े? क्यों बीमार पड़े? आप ऐसा काम करो ना कि आपको जीवन में कभी बीमारी ना पड़ना पड़े। हम तो बिल्कुल भी फिट हैं, भगवान की दया से जितने मेरे टेस्ट आते हैं सब नेगेटिव ही आते हैं। फिर भी मैं इसका श्री तुलसी, श्री हल्दी, अश्वगंधा, शिलाजीत से लेकर इसके तमाम प्रोडक्ट जो घरेलू होते हैं वो सारा कुछ इस्तेमाल करता हूँ और करना चाहिए। मेरे बच्चे दोनों बिल्कुल फिट हैं, लेकिन हर महीने 2000-2500 का सामान एक को बनारस और एक को मुंबई में भेजता हूँ। बीमार होने का इंतजार करें? क्यों बीमार होने का इंतजार करें? बीमार होकर हॉस्पिटल में जाके खर्चा बढ़ाएं, वो माथापच्ची ठीक है। और ये माथापच्ची बेकार है कि 1500 के सामान का इस्तेमाल करके हम स्वस्थ बने रहेंगे। 1500 का इस्तेमाल करके हम समृद्ध बन सकते हैं। अगर इस सेक्टर से इनकम करके, अगर आज 50,000 की मेरी इनकम हो रही है, कल 60,000, 70,000, 1 लाख की इनकम होगी, कल को 5 लाख, 10 लाख की इनकम होगी, तो ये ज़्यादा सही है माथापच्ची करना। आज सोशल मीडिया पे 50,000 नहीं 5 लाख के आसपास लोग हैं जो हम लोगों को जानते हैं। जब किसी भी सेमिनार में हम लोग खड़े होते हैं तो लोग सेल्फी लेने के लिए मैडम के पास खड़े हो जाते हैं, मैडम सेल्फी, मैडम सेल्फी। ये माथापच्ची करने से अगर पब्लिसिटी मिलती है तो बुराई है क्या? अगर ये माथापच्ची करने से आपको देश विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, अभी 4 तारीख को सब लोग दुबई जा रहे हैं, ये माथापच्ची करने से अगर दुबई का टूर मिल जाए, ये माथापच्ची करने से अगर आपको मलेशिया, इंडोनेशिया घूमने को मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी के खर्चे पे, ये मत कहिएगा कि बहुत पैसा कमा लिया, खुद के पैसे से जा रहे हैं, कंपनी के पैसे से। ये माथापच्ची करने से अगर हम कल की डेट में गोवा टूर लगा हुआ है, कल की डेट में हरिद्वार टूर लगा हुआ है, कल की डेट में दार्जिलिंग टूर लगा हुआ है, कल की डेट में जिम कॉर्बेट टूर लगा हुआ है, ये तो कंपनी का टूर है। दिल्ली का सितंबर में टूर लगा हुआ है और बाकी हम लोगों के टूर तो 18 स्टेट में टीम है तो हम भागते ही रहते हैं, ट्रेन से हमेशा चलते ही रहते हैं। अभी 45 दिन बाद लौट के हम कानपुर आए हैं। तो माथापच्ची करने से अगर इतनी पब्लिसिटी मिल रहे हो, इतने लोग सम्मान दे रहे हो, इतना फूल माला मिल रहा हो, इतना पैसा आ रहा हो, बच्चों का जीवन धन धान्य से भर रहा हो, आप खुद स्वस्थ और फिट महसूस कर रहे हो, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, 50 साल की एज में अपने को 35 साल का फील कर रहे हो, समाज कल्याण कर रहे हो। इस समाज के ऊपर भी, समाज का एक सज्जन ने हमसे कहा कि समाज से आपने बहुत कुछ लिया बचपन से, समाज को देने का कब देंगे समाज को? इस माथापच्ची करने की वजह से अगर आज मैं समाज का कुछ भला कर पा रहा हूं, आज 25-50 हजार लोगों की टीम है हमारी, उन टीम को मैं समझा पा रहा हूं, मैं उनको इनकम करवा पा रहा हूं, अगर मेरी वजह से 10,000, 20,000 परिवार में स्वास्थ्य आ जाए, मेरी वजह से उनको समृद्धि आ जाए, क्या बुराई है?
भाई यहाँ से जब अभी हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ तो हमें मुंह दिखाना है ना भगवान को। चित्रगुप्त भगवान देखेंगे, लिस्ट बोलेंगे कि ये तो सारा कुछ लेके आया है, दे के कुछ नहीं आया, केवल लेके आया, समाज से लेके आया, परिवार से लेके आया। ये खाली लेने वाला व्यक्ति है, लेनदार व्यक्ति है, इसने जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो कम से कम इस व्यापार को करके मैं देने वाला तो बन रहा हूं, खुद भी इंजॉय कर रहा हूं। जो वाइफ के साथ शादी के बाद से कभी घूमने नहीं जा पाया, कभी बच्चे हुए, उनको देख रेख करने में, उनकी पढ़ाई में, दुनियादारी में इतने व्यस्त रहे, 5-6 साल हम लोग को हो जाते थे अपने गांव गए हुए, माता पिता के दर्शन किए हुए। आज इस बिजनेस की वजह से हर 3 महीने पे हम गांव पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसी की सराउंडिंग इतनी बड़ी टीम तैयार कर दी है कि हर 3 महीने पे वो बेचारे फोन करते हैं, सर कब आएंगे, बहुत दिन हो गया। तो ये जो सम्मान, ये जो नाम, ये जो लोगों से आत्मीयता, ये जो मिल रहा है, इसी माथापच्ची की वजह से मिल रहा है ना। तो इस माथापच्ची की वजह से जब इतने सारे बेनिफिट हैं, तो इस माथापच्ची को हम नहीं कर सकते। तो फिर वो माथापच्ची तो आपके सर में है ही है, आपके नसीब में लिखी गया है। समस्याओं से जूझना, दिन रात एक ही जगह पे चक्रगिन्नी बन के रह जाना। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो ट्रेन दूर से देखे हैं, क्रॉसिंग पे, ट्रेन में चढ़े नहीं है। बताइए, हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, ट्रेन में नहीं चढ़े भाई साहब, स्लीपर में तो छोड़िए, जनरल में नहीं चढ़े हैं, तो एसी की तो बात ही करना है। किसी अच्छे होटल में केवल देखे हैं दूर से, क्योंकि कानपुर में एक से एक अच्छा होटल तो है, लेकिन देखे हैं दूर से, अंदर नहीं गए, तो वो ठीक है, वो अच्छी जिंदगी है। उस जिंदगी से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो एक बार इस बात को समझने का प्रयास करिए कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका नुकसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ आएगा, आपका ही भला होगा, आपके इन-लॉज ठीक होंगे, आप ही का भला होगा, आपका परिवार ठीक होगा, आप ही का भला होगा। आपकी पत्नी को अगर अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सुंदरता मिलेगी, तो आप ही का भला होगा। आपके घर में, आपके अकाउंट में हजारों लाखों रुपए आएंगे, तो आप ही का भला होगा। बात समझ में आ रही? सोशल मीडिया पे जितने भी हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, उससे आपका ही भला होने वाला। अगर इसको आप सर्कुलेट करते हैं, आपका ही भला होने वाला। मैंने कहीं भी इसमें अपना नंबर, मोबाइल नंबर नहीं डाला, मैं तो अपना नाम तक नहीं बताता हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप लोग ये समझें कि ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर रह के आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने साथ साथ अपने जीवन में तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी बदलने का काम ये प्लेटफॉर्म कर सकता है। इस बात को समझने का प्रयास हमको, आपको करना चाहिए। और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो भाई साहब जिंदगी जीने के भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो क्या करे आदमी? जिंदा रहता है ना, परिवार को झेलता है ना। खाना खाने में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो खाना खाता है ना। सुबह उठने में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, रात में सोने में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव से तो ये जिंदगी बनी है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव से चलता है। केवल नेगेटिव से कुछ नहीं, और केवल पॉजिटिव से कुछ नहीं। सुख और दुख दोनों एक ही पटरी है, बराबर पैरेलल चले जा रहे हैं। कभी किसी के जीवन में कुछ, शुगर का लेवल, जैसे लोग कहते हैं, शुगर का लेवल बैलेंस रहे तो बेहतर। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, वैसे ही हम क्या कहते हैं कि शुगर के पेशेंट हो गए। यही तो होता है। शुगर अगर कम हो जाए तो भी मुसीबत, शुगर ज्यादा हो जाए तो भी मुसीबत, नमक ज्यादा हो जाए तो भी मुसीबत, नमक कम हो जाए तो भी मुसीबत। क्लियर? तो बैलेंस का नाम है जिंदगी। उसी तरीके से पैसे का बैलेंस भी होना चाहिए, स्वास्थ्य का भी बैलेंस होना चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार अपील करता हूं कि इस सेक्टर को आइए। ये सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। यहां माथापच्ची करिए, जानबूझकर करिए। यहां पर मुसीबत को सामने से बुलाइए, आ जाओ, मैं तुम्हारा सामना करने को तैयार हूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूं। भागिए नहीं उससे, मुसीबत से भागिए नहीं, मुसीबत को बुलाइए। लोगों को भगाइए नहीं, लोगों को अपने पास बुलाइए। उनसे बोलिए कि भाई आओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। आओ, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर फेमस होना सिखाता हूं। आओ, मैं तुम्हें स्वस्थ होना सिखाता हूं। बुलाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादातर लोगों को शेयर करिएगा। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।